गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो आज सुबह उठना था 5:30 बजे, पर देखते देखते ना कब 6:30, 7:30 और 7 बज रहा है पता नहीं चला। तो फ़िलहाल तो उठने में लेट हो चुके थे, बट कोई ना, अभी उठ चुके हैं और तो फटाफट से रेडी होकर के फ्रेश हो जाते हैं। और इस टाइम ना ठंड थोड़ी सी कम होने लग गई, फिर भी आज मैंने नहाया नहीं था आलस में, ये अलग बात थी, क्योंकि अभी ना ठंडी थोड़ा कम हो गई, क्योंकि जनवरी की एकदम एंडिंग चल रही है ना। जनवरी चली गई, मतलब आज से 1 फरवरी स्टार्ट हो गया है, पूरा 1 महीना बीत गया है, पता नहीं चला। तो फटाफट जा कर के पहले फ्रेश होकर के नीचे से आते हैं, वरना मम्मी नीचे बहुत सुनाएगी कि हम लोग बहुत लेट कर दिए उठने में। हम आ चुके हैं फ्रेश होकर के। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज बस हम लोग 1 घंटा लेट उठे हैं, ठीक है। 6 बजे उठना था और 5:30 बजे उठे थे, पता। फिर देख रही हूँ सिर्फ 10 ही मिनट तो बचा, सो लेते 10 की जगह मैं 1 घंटा लेट सोई हूँ। मैडम जी की सुबह अब हो रही है। कितने बज रहे हैं? 7:25। नीचे मम्मी गरिया रही है, पता है कि ये सब अभी उठ के नहीं आई है नीचे। पोछा लगाने के लिए गाली दे रही है, और किसके लिए देंगे? और मुझे गुस्सा लग रही है, हमको कुछ याद नहीं हुआ है। चलो अपने स्टार्ट करते हैं। ये सब क्या क्या रखा हुआ है, पहले इसको सही करते हैं उठ के, फिर बैठते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो सबसे पहले अपनी डेस्क ठीक कर ले यार। थोड़ी सी और रोशनी बढ़ाते हैं लाइट का, और जुगाड़ कराते हैं। या इसको पता नहीं क्या होगा, ये बहुत कम जलती है लाइट। आज मौसम अच्छा है ना दीदी? हाँ ठंडी कम है। नहीं, आज आंखें भी अच्छी खुली है, भला लेट उठे हम लोग। जाने वो कैसे। कन्या प्लीज जा, पेन मत खोना। नहीं छू मैंने तुम्हारे। कल से पता नहीं क्या हो गया, मुझे चोट ही चोट लग रही है। हे रामचंद्र कृपालु भज मन अर्ज तो सुन लीजिए, मैं शरण तुम्हारी आ गया हूँ, कुछ कृपा तो कीजिए। गंदा गा रही हूँ ना, मुझे पता है, मुझे आता नहीं इसलिए। ये भी टूट गया, कोई ना, तुम ऐसे ही एडजस्ट हो जाओ। 5 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है, बहुत रिलैक्स मिलता है यार, बहुत चोट लग गई। तो अभी फटाफट से 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। तो ऐसे भागना पड़ता है काम छोड़ छोड़ के अपने। तो मुझे ज़रूरी और जिस आवश्यक कार्य के लिए मुझे नीचे बुलाया गया, वो ये आवश्यक कार्य ये है, मतलब इनकी ड्राइंग से मुझे गुलाब की पत्तियां चिपकानी है, और ये मुझसे होने से रहा नहीं, तो मैंने सारे फूल वगैरह ला के दे दिए हैं और ग्लू ला करके दे दिया। अब जा करके स्कूल में आराम से लगाएंगे। और तुम लोग ने कभी देखा 2 रुपये का पार्ले जी, जो 5 कितना बड़ा आता था, जितना 5 रुपये का आता था, और मम्मी लेकर के आई थी बहुत प्यारे प्यारे फूल, इसमें सिर्फ इस ड्राइंग बुक में लगाने के लिए। कितने सुंदर लग रहे थे, मन कर रहा था चुरा के रख लूँ, इतने प्यारे लग रहे थे ये। इनका बैग लाद के हम लोग को चलना पड़ता है ना, क्यों। और उसके बाद चलते हैं लाइब्रेरी। छोटी बांधी तो किसने मरा कि तुम छोटी ना बांधो? मतलब कौन 2 छोटी फोल्ड करके स्कूल गया है? इतने छोटे वालों में नहीं, लंबे बाल थे इसीलिए छोटे कटवाए थे तुमसे। तो फिलहाल आज मुझे पढ़नी थी इकोनॉमी, इसलिए अपनी बुक्स वगैरह ली, और देखा पानी बाहर चल रहा, तो फटाफट से पानी बंद किया। और ये गेहूं ना फैलाने के लिए रखने थे, तो इनको तो मैंने खोल के रख दिया था, बाकी इसको मम्मी आकर भी फैला देंगी। और अभी हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि अभी आलू के पराठे बने सबके लंच लिख के लिए, तो हम लोग भी यही खा करके अभी फटाफट से लाइब्रेरी के लिए पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये लाइब्रेरी 8:30 बजे खुलती है और मैं 9 बजे यहाँ प्रकट हो जाती हूँ, क्योंकि और कोई काम रहता नहीं है घर पे, और लाइव यहाँ पे आकर के ना पढ़ने बनता है, घर पे नहीं पढ़ पाती हूँ ऐसा ना, फिर कुछ काम कर रहे फिर कुछ काम कर रहे ऐसा चलता। तो पहले पानी की बोतल वगैरह फिल कर लेते और आकर के बैठ के अपना आराम से अपने सेशन लगाएंगे। तो आज देखते हैं आज इस टाइम क्या क्या चल रहा है। तो देखो फर्स्टली जो होता है, मैं अपने एक सब्जेक्ट को लेकर के चल रही हूँ 2 दिन, इधर मेरा जो फरवरी में चलेगा
तो 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन इकोनॉमी, 2 दिन ज्योग्राफी। फर्स्ट सेशन जो मैंने अभी से लगा रखा है वो मेरा 2 दिन जो चलने वाला है वो इकोनॉमी का चलेगा। तो आज मैं अपनी इकोनॉमी करने वाली हूँ। तो फर्स्टली 2 घंटे जो है सिर्फ इकोनॉमी का रिवीजन चलेगा, ठीक है। और अभी कोई आया नहीं, तो देखो सारी की सारी लाइब्रेरी एकदम खाली पड़ी हुई है। तो 9 से 11 तक का जो हमारा टाइम डिवाइड था उसमें तो मैंने इकोनॉमी का अपना रिवीजन किया था जो एकदम स्टार्टिंग से चालू हुआ था। उसके बाद उसी से रिलेटेड जो मेंस के क्वेश्चंस मुझे मिले थे उन 1 घंटे में वो 2 क्वेश्चंस जो थे उन मेंस के क्वेश्चंस को मैंने किया, उनका एक बार रिवीजन किया, जो जो मैंने लिखा था एक बार उसको दोबारा से पढ़ा। और उसके बाद जो मेरा टाइम स्टार्ट होता ना वो बुक्स का था। मैंने एक सोच के रखा था कि मैं 1 घंटा बुक्स रीडिंग ज़रूर करूँगी, चाहे मुझे पढ़ना हो या ना, क्योंकि चैप्टर वाइज मैंने बुक्स के कवर नहीं किए हैं। तो एक बार जो भी इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं उनसे नोट्स वगैरह जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा और जो भी अंडरलाइन वगैरह करना होगा तो बुक्स रीडिंग में कर लूँगी, ठीक है। तो अभी उसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो फिलहाल अभी अपनी एनसीईआरटी की क्लास करनी थी और मुझे मैथ के क्वेश्चंस लगाने थे, क्योंकि जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सच में फंस जाते हैं, तो उनका सोल्यूशन मुझे भी करना पड़ता है। तो फटाफट से वो करने के बाद भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी और हम चले जाएंगे 3 बजे आपस में घर में खाना खाने, और 3:30 बजे उसके बाद हम कोचिंग निकल जाएंगे। तो चलो फटाफट से चलते हैं और खाना खा के आते हैं, कि बहुत तेज़ भूख लगी सीरियसली। तो पता है घर वापस आने के बाद देखा मम्मी ने कुछ बनाया ही नहीं, तो मुझे फटाफट से कुछ समझ नहीं आता कि मैं इस आधे घंटे में क्या बनाऊँ अपने लिए। तो मम्मी ने कहा कि सेवइयाँ रखी हैं, ऐसा करो तुम नमकीन सेवइयाँ बना लो, मीठी खाती नहीं हो। तो मैंने फटाफट से नमकीन सेवइयाँ बनाई, और ये वैसे तो आज बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था कि बहुत ज़्यादा 3 गरम कर सकूँ मैं। तो फटाफट से इसको हल्का सा सूप वाली सी बनाई थी और मुझे पसंद थी, तो मैंने फटाफट से इनको बनाई और एक तरफ अपने लिए चाय चढ़ा दी, क्योंकि आधे घंटे बचे थे, मुझे 10-15 मिनट के अंदर सब कुछ करके निकलना था। और ये 5 मिनट मतलब 10-5 मिनट लगता है, आराम से बन जाती है। ऊपर मम्मी ने गेहूँ फैलाने के लिए बोला था तो चला दिए जा करके, और फिर चाय पी के लोग निकल जाएंगे फटाफट से कोचिंग। टाइम केवल 3:30 हो चुका होता है और आधे घंटे में क्या ही हो जाता है, केवल चाय मिल पाती है। तो फटाफट से चले आए थे हम कोचिंग पढ़ाने के लिए, तो अभी बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं और उसके बाद दोबारा से लाइब्रेरी चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी बज रहा है 4:30 और हम लोग दोबारा से लाइब्रेरी आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी ना मुझे जीएस की क्लासेस करनी है, तो फटाफट से अपनी जीएस की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और जो जीएस में मेरा सिर्फ जनरल साइंस चल रहा है और वो भी सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से चल रहा है, तो उसके नोट्स भी नहीं बना रही हूँ, मेरे पास उसके नोट्स हैं पहले से ही, ठीक है। तो मैं बस उसके लेक्चर्स ले रही हूँ और नोट्स में ही जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होता है उसको अलग से नोट करती जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी तो मेरा सेल वाला टॉपिक चल रहा है, ये उस रहे उसके नोट्स, और अभी ना 7 बज रहा है। तो चलो अब निकलते हैं, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आज लाइब्रेरी में थी और काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। तो फ़िलहाल तो अभी घर चलते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है घर पे, खाना वाना कुछ बना है तो हम लोग खाने पीने भी खाएंगे चल के। और वैसे तो आज का अभी बज रहा है 7, दिख रहा है टाइम, ब्लैंक दिख रहा होगा ना, उस पर वाइट कर दिया, अभी दिख रहा होगा। अभी ना 7 बजा, 19 बजा इसमें, और अभी हम घर आ चुके हैं। तो फिलहाल उसको बहुत थक चुके हैं, मतलब आज पता नहीं क्यों ऐसे ये सब पूरा बहुत दर्द हो रहा है और बहुत थका थका सा फील हो रहा है पूरा पढ़ने के बाद भी। और अभी तो इंग्लिश चल ही रही थी, उसको छोड़ के आई थी, बस लेक्चर किया था, प्रैक्टिस नहीं करी थी। और अभी इस बेकार इंसान को देख रहे हैं, इसको पढ़ाना है, तो अभी इसको पढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर अपना आगे काम करते हैं, आगे बातें बताऊँगी थोड़ा बहुत। और हाँ, आज तो 1 फरवरी है, तो बजट वगैरह भी है, तो बाद में देखेंगे बजट वगैरह भी जो भी आया है उसको बारे में देखना है। अभी खाना ला चुकी हूँ और फटाफट से खाना खाते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, पता है। खाना पीना खा चुकी हूँ और अभी 9:12 हो रहा है, ठीक है। 1 फरवरी थी, देखते देखते पूरा महीना चला गया ना, पता नहीं चला कि जनवरी का ये महीना कैसे बीत गया। और आज बजट भी आया है, ठीक है। तो कोशिश करना जो बजट है 2 से 3 दिन बाद पढ़ना, क्योंकि अभी ना सब वो कंपटीशन की भीड़ में कि हम पहले बजट देंगे, हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इस चक्कर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो छूट जाते हैं और वो इतना अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते कि बजट को आते ही वो तुरंत अपना देने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखना, और तुम लोग जो बजट है वो 2 से 3 दिन बाद पढ़ना। दूसरी चीज़ ये है ना, मैं इस टाइम डेली पढ़ रही हूँ और सच बताऊँ तो अंदर से बहुत घबराहट सी होती है कि मतलब पूरा टाइम आपका पढ़ने में जाता है, ठीक है। आप पूरा टाइम पढ़ते रहते हो, उसके बाद भी ऐसा फील होता है कि यार क्या ही पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि चीज़ें छूट रही हैं। ऐसा लग रहा है कि दिन बहुत कम है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं, वो जो परफेक्शन, वो जो सेटिस्फेक्शन आना चाहिए ना, वो अंदर से आ नहीं रहा है।
तो ऐसा सबके साथ हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ऐसा सबके साथ ही होता होगा, क्योंकि जो पढ़ाई कर रहा है, बट हमें तो पता है हम कितना टाइम दे रहे हैं, कितना चीज़ें कर रहे हैं, वो समझ में आता है। बट ठीक है, इससे कम टाइम में स्कूल टाइम में पढ़ते थे फिर भी खुश रहते थे, यही सोच रही हूँ। और कल बसंत पंचमी है, तो सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। और दूसरी बात है ना, तो कल हम लोग पूजा करेंगे। आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा था क्योंकि आज मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं। पूरा टाइम हम लोग का 9 बजे से 6 बजे तक का लाइब्रेरी में चला गया था, तो टाइम मिला ही नहीं मतलब ज़्यादा कनेक्ट कर पाने का। और दूसरी चीज़, इस टाइम पढ़ाई चल रही है, सिर्फ 4 महीने सके, और मैंने सोच के रखा कि मतलब प्रीलिम्स का जो कुछ भी है मुझे ये अभी अप्रैल तक तो सब कुछ कवर करके रखना ही है, क्योंकि मई कितना ही बचता है, 25 मई तक बहुत टाइम नहीं रहेगा। और अभी ऑप्शनल वगैरह सब पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मैं माना कि पेपर मेरा बाद में होगा, पर मुझे इस ईयर के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करना था। तो मैं इस चीज़ को लेकर चल रही हूँ, तो मेरे अंदर और टेंशन आ जाती है। फिलहाल के लिए कल नहीं, कल एक न्यू ब्लॉग करेंगे अच्छा सा, क्योंकि कल संडे भी है और बसंत पंचमी भी है, पूजा भी करेंगे। आज ऊपर भी लेटने के लिए कोई आया नहीं है। और अभी ना मैं काम कर रही थी, साथ में एक सीरीज चल रही थी, लॉस्ट इन स्पेस आई थी, बैठे बैठे काम कर रही हूँ तो देखती रहती हूँ। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सभी लोग सो जाओ, मिलते हैं कल, शुभ रात्रि। और हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, बस खुद को इम्प्रूव करते रहो। और माना कि बहुत सारी नेगेटिविटी है, पर उसको ज़्यादा हावी मत होने दो खुद के ऊपर, क्योंकि वो अगर ज़्यादा प्रेशराइज आपको कर देगी ना, तो शायद आप जो अच्छा करने वाले हो वो भी शायद मिस हो जाए। क्योंकि मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि चीज़ें आप जब करते हो तो कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता है, आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, बट कोई ना, उसको वैसे ही छोड़ दो, अपने आने वाले टाइम पे वो ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग जानना चाहते थे बुक लिस्ट के बारे में, मैंने इसको पहले ही बताया था कि मेरी कोई बुक लिस्ट नहीं है। मैं सिर्फ यूपीएससी PW के रिसोर्स फॉलो कर रही हूँ, कि मैं प्रॉपरली उन्हीं से पढ़ रही हूँ, और वो भी पेड बैचेस नहीं है, मैं फ्री के बैचेस से पढ़ रही हूँ। ठीक है, मुझे टेलीग्राम पे एक्सेस मिल गया था, तो मैंने टेलीग्राम से लेक्चर बाय कर लिए थे। और बाकी कुछ जानना हो तो ठीक है, कमेंट कर दिया करो, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, बता देने का। तो मैंने सारी की सारी बुक्स PW की मंगवाई हैं, स्पेशली और कोई बुक्स नहीं मैंने अभी मंगवा रखी। अगर कुछ आती है तो बता दूंगी। इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी अच्छे से सोर्स आते रहते, तो उसकी अपडेट कर देती हूँ, बट हिंदी मीडियम का भी मेरे पास कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती हूँ। तो बाय बाय।